हाँ भाई दोस्तों, राम राम। और मैं अड्डा में आपका स्वागत है। तो देखो भाई, इससे पहले मैं आपको 1 से लेकर 1000 तक सभी संख्याओं का स्क्वायर आप एक ट्रिक से कैसे निकालोगे इसके बारे में बता चुका हूं। उसके बाद मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का क्यूब कैसे निकालोगे उसकी ट्रिक भी आपके सामने रख चुका हूं। और देखो भाई, स्क्वायर निकालना और क्यूब निकालना, यदि ट्रिक आप यूज नहीं कर रहे हो और ना ही आपको समझ में आ रही है तो एग्जाम में कम से कम आप मल्टीपल कर सकते हो। स्क्वायर होगा तो आप 2 बार मल्टीपल कर लोगे और क्यूब होगा तो आप 3 बार मल्टीपल कर लोगे। तो वहां तो मल्टीपल करके अपन कैसे करके ला सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट जो आज का टॉपिक है, स्क्वायर रूट की ट्रिक जानना जरूरी है, क्योंकि वहां आप किसी को मल्टीपल नहीं कर सकते। आपको स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब वर्गमूल निकालना है तो निकालना है, तो उसकी ट्रिक जानना बहुत जरूरी है। और जो आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो आपको 100% ईजिली समझ में आएगी और आप फास्टली किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट ईजिली निकाल सकते हो। और देखो भाई, इससे पहले वाली दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यदि वो आपको देखने हैं तो उन्हें जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए आज की स्क्वायर रूट ट्रिक पर डिस्कस करते हैं और समझते हैं। और कुछ मिनट के बाद भाई, जो जिसे नहीं आता, बिल्कुल बच्चा है, वो भी स्क्वायर रूट निकालना सीख जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ आपके सामने कंडीशन रखी गई है जिसे आपको याद करना है। और देखो भाई, स्क्वायर रूट की ट्रिक यदि फास्टली यूज करनी है तो इतना तो रट्टा आपको मारना पड़ेगा। और देखो, कभी भी आप कुछ भी चीज फास्ट करोगे मैथ में, आपको थोड़ा तो रट के चलना पड़ता है। तो देखो भाई, कंडीशन अच्छे से देख लो आप। कंडीशन क्या है? जब यूनिट प्लेस नंबर जैसे आपका 1 हो और यूनिट प्लेस नंबर 9 हो, मतलब इकाई अंक 1 हो और इकाई अंक आपका 9 हो, तो आप चाहे 1 का स्क्वायर कर दो या आप 9 का स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा और 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा। मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, दोनों में यूनिट प्लेस नंबर क्या आया है? 1 ही आया है। 1 का स्क्वायर 1 तब भी यूनिट प्लेस नंबर 1 और 9 का स्क्वायर 81 तब भी यूनिट प्लेस नंबर 1। तो ये होगी कंडीशन आपकी कि स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस नंबर 1 ही आता है। फिर आपको याद करना है, चाहे आप 2 का स्क्वायर करो चाहे आप 8 का स्क्वायर करो। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, यूनिट प्लेस नंबर 4, और 8 का स्क्वायर 64 तब भी यूनिट प्लेस नंबर 4। उसके बाद चाहे आप 3 का स्क्वायर करो चाहे आप 7 का स्क्वायर करो। तो 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49 तब भी आपका 9। तो ये आपकी कंडीशन है। एक कंडीशन और दे रखी है कि चाहे आप 4 का स्क्वायर करो चाहे आप भाई 6 का स्क्वायर करो। तो 4 का स्क्वायर 16 मतलब 6 और 6 का स्क्वायर 36 मतलब 6। और एक ये याद कर लेना कि 5 का स्क्वायर होता है 25, तो मतलब 5 कहीं भी यूनिट प्लेस नंबर इकाई अंक होगा तो स्क्वायर करने पर भी इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये कंडीशन आपको याद करनी है। और देखो भाई, कंडीशन क्या है? जब इकाई अंक ये होंगे, इकाई अंक ये होंगे, तो स्क्वायर करने पर जो आपका पूर्ण वर्ग बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, उसका इकाई अंक क्या आएगा? 1, 4, 9, 6, 5। और दो कंडीशन याद रखनी है। और देखो, स्क्वायर करने पर पूर्ण वर्ग जो बनता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है भाई। जैसे 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, तो 0 भी हो सकता है। तो भाई, पूर्ण वर्ग होया या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होया तो उसका इकाई अंक आपका क्या हो सकता है? 1, 4, 9, 6, 5, 0। अब आप यहां देख सकते हो भाई, यहां भी एक क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण वर्ग के इकाई अंक कितने अंक हो सकते हैं? तो हमारे कितने अंक हो सकते हैं? हमारे 6 अंक हो सकते हैं भाई, 6 अंक हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, नोट कर लियो भाई। और देखो, इसमें ना तो 2 आया, ना आपका 3 आया, ना आपका 7 आया और ना आपका 8 आया।
और इसको कोड बोलते हैं आप, रटना है इसको भाई, ये कोड होता है 2378। मतलब 2 3 7 8, 4 ऐसे अंक होते हैं जो किसी भी पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक यूनिट प्लेस नंबर नहीं होते। और यदि ये यूनिट प्लेस नंबर आ गए, यदि ये यूनिट प्लेस नंबर आ गए तो वो पूर्ण वर्ग ही नहीं होती, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी यदि ये यूनिट प्लेस नंबर आपको इकाई अंक दिखे। तो एक क्वेश्चन ये बनता भैया आपका कि किसी के लास्ट में 2 आ जाए, किसी के लास्ट में 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो आप इसको शॉर्ट में याद रखना, कोड 2378, मतलब 2378 आया तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो बढ़ते हैं अब ट्रिक की तरफ। लो भाई दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर या अपूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं जिनके लास्ट में 2 3 7 8 दिखे। लेकिन मैं यदि आपसे पूछ लूं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं या परफेक्ट नंबर कौन से होंगे या उनकी पहचान क्या होगी, तो देखो भाई मैं आपको बताता हूं। यदि आपको 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद है, उसके बेस पे आप पता कर सकते हो कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो देखो ये जो 3 नंबर मैंने आपके सामने रखे हैं, इनका पूरा पूरा वर्गमूल आएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा किसी का वर्ग है। और जो पूरा पूरा किसी का वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। अब ये तीनों आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। आपको पहचानना कैसे है, 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद रखना। देखो भाई लास्ट के 2 डिजिट नोट करने हैं, लास्ट के 2 डिजिट नोट करने हैं। आपने किसी भी 1 से लेकर 25 तक संख्या के वर्ग में लास्ट में देखे हैं या नहीं। तो देखो 09 3 के वर्ग में आता है, 76 76 आपके 24 के वर्ग 576 में आता है, 21 21 आपके 11 के वर्ग 121 में आता है। तो आपको लास्ट के 2 नंबर देखने हैं और वो 2 नंबर 1 से लेकर 25 तक किसी भी संख्या के वर्ग में यदि लास्ट में आए हैं तो वो क्या होगा, आपका पूर्ण वर्ग होगा। और यदि वो कहीं नहीं आए हैं 1 से लेकर 25 तक तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखो भाई अब इनका सॉल्यूशन निकालते हैं कि कैसे आप ट्रिक से इनको फास्टली निकालोगे। उसके लिए एक बार कंडीशन देख लो। ये कंडीशन अभी पहले हम रिवाइज कर चुके हैं कि 1 और 9 का स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस नंबर 1 आएगा, 2 और 8 में 4 आएगा, 3 और 7 के स्क्वायर में 9 आएगा, 4 और 6 में 6 आएगा और 5 में 5 आएगा। लेकिन फास्टली क्या करना है, आपको जो रेड बॉक्स में दिख रहा है, यदि ये यूनिट प्लेस नंबर दिखे तो आपको साइड की कंडीशन फटाफट रखनी है। तो देखो पहले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन करोगे तो भाई और भी ज्यादा समझ में आओगे। देखो लास्ट के जो 2 नंबर हैं, लास्ट के 2 नंबर हैं वो सिर्फ आपका यूनिट प्लेस नंबर डिसाइड करेंगे और उसके बाद उन्हें हमेशा कट कर देना। देखो रेड बॉक्स में देखो अच्छे से स्क्रीन पे कि रेड बॉक्स में आप देख रहे हो तो 9 के साइड की दोनों कंडीशन क्या है, 9 के साइड की दोनों कंडीशन है 3 और 7। मतलब हमारा यूनिट प्लेस नंबर या तो 3 होगा या 7 होगा, तो वो हम आगे डिसाइड करेंगे क्या कौन सा होगा। तो देखो यूनिट प्लेस नंबर लास्ट के 2 डिसाइड कर देंगे तो दोनों को कैंसिल कर देना, तो 9 से 3 और 7। अब देखो जो भी आपका रिमेनिंग बचा वो 2 अंक में भी हो सकता है, वो आपका 3 अंक में भी हो सकता है। अभी हमारा 2 अंक में है, वो 4 में भी हो सकता है, वो छोड़ो आप। तो देखिए जो भी रिमेनिंग होगा उससे पहले किसका वर्ग है, 5 का वर्ग 25 है, उससे पहले 5 का वर्ग 25 है और उसके बाद 6 का वर्ग 36 है। तो जो भी आपका रिमेनिंग है 28 है, तो उससे पहले 5 का वर्ग 25 और 28 के बाद 6 का वर्ग 36। हमेशा क्या करना, पहले वाला रख लेना। तो पहले वाला कौन सा है, छोटे वाला 5 पहले वाला रखना है। तो पहले किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो देखो आपके 2 नंबर आ जाएंगे, एक तो कर दो 53 और एक कर दो आप 57। अब देखो
या तो 53 आएगा वर्गमूल या 57 आएगा। इनमें से डिसाइड करने के लिए कि छोटा है या बड़ा है क्या करना है, जो भी आपका रिमेनिंग है अच्छे से देखो। 28 है, किसके पास है? छोटे 25 के पास है या बड़े 36 के पास है? तो 25 से उसका अंतर है 3 और 36 से उसका अंतर है 8। तो वो किसके पास है? छोटे 25 के पास है, तो छोटा हमारा आंसर होगा। तो वर्गमूल कितना हो गया हमारा? 53 होगा। बड़ा 57 हमारा नहीं होगा। तो यहां आंसर क्या हो गया? 53 हमारा आंसर हो गया भाई। तो ट्रिक में मजा आ गया होगा भाई, अच्छे से देख लो। लास्ट के 2 नंबर आपकी यूनिट प्लेस नंबर डिसाइड करेंगे, उनको कट करो। रिमेनिंग से पहले और रिमेनिंग के बाद किसका वर्ग है हमेशा छोटे वाला रखो। 2 डिजिट बन जाएंगी, 2 संख्याएं बन जाएंगी, अब या तो बड़ी या छोटी। रिमेनिंग आपका जिसके पास होगा, छोटे के पास तो छोटा, और यदि बड़े 36 के पास होता तो आंसर होता 57। अब देखो भाई एक और देखो, यहां देखो, यहां आप लास्ट के 2 6 रेड बॉक्स में देखो कि 2 कंडीशन क्या है? 2 कंडीशन है 4 और 6, दोनों को कट कर दो। 54 से पहले किसका वर्ग है? 7 का वर्ग 49 है, और 54 के बाद 8 का वर्ग 64 है। तो ये जो रिमेनिंग 54 है उससे पहले 7 का वर्ग 49 और उसके बाद 8 का वर्ग 64। अब देखो हमेशा पहले वाला लेना है तो हमेशा पहले वाला 7 ले लिया, या तो हमारा 74 होगा या हमारा 76 होगा। अब देखो या तो छोटा या बड़ा, तो 54 किसके पास है? 54 49 के पास है, तो छोटे के पास है तो छोटा हमारा आंसर होगा। तो 74 हमारा आंसर, 76 को कट कर दो। यदि 54 64 के पास पड़ता तो 76 हमारा आंसर हो जाता। तो यहां हमारा आंसर है 74। तो भाई मजा आ रहा होगा, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना। थोड़ा सा एक और देखो, देखिए जब लास्ट में एक दिखे तो रेड बॉक्स में देखो, जब लास्ट में एक यूनिट प्लेस नंबर होगा तो कंडीशन क्या है? 1 और 9। फिर आपको 2 अंक क्या कर देने हैं? कट कर देने हैं। और फिर जो भी रिमेनिंग बचा उससे पहले किसका वर्ग है? 8 का वर्ग 64 है, और उसके बाद 9 का वर्ग 81 है। तो पहले 8 का वर्ग और बाद में 9 का वर्ग, हमेशा पहले वाला रखना, मतलब 8 रखिए एक बार। तो या तो 81 या आपका 89। अब देखो भाई, या तो 81 या 89, डिसाइड करना है छोटा या बड़ा। 79 किसके पास है? छोटे के पास है या बड़े के पास? तो क्लियरली बड़े के पास है, तो बड़ा हमारा 89 आंसर हो जाएगा, मतलब छोटा 81 कैंसिल। तो यहां हमारा आंसर होगा भाई 89। इतनी सी ट्रिक है भाई, कुछ नहीं करना, मजे लो, ठीक है। तो ये तो देखिए मैंने छोटे छोटे डिजिट रखे हैं, मतलब जिनका वर्गमूल निकालोगे तो आपका 2 डिजिट में आंसर आ रहा है। अब थोड़े बड़े की तरफ बढ़ते हैं, और डरिए मत, ऐसे ही करने हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं होंगे। तो आइए चलते हैं बड़ों की तरफ। लो भाई 3 और क्वेश्चन देखो, और देखो तीनों जो क्वेश्चन है तीनों की एक बार फिर से पहचान कर लो। यदि आपको 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद है तो लास्ट के 2 डिजिट आपको देखनी है कि ये पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो देखो भाई यहां क्या है? 24 है, 18 के वर्ग 324, 24 मैच हो गया। यहां क्या है? 69 है, 13 का वर्ग 169, तो आपका 69 मैच हो गया। अब देखो यहां कितना है? 81 है, और 9 का वर्ग 81। तो लास्ट की 2 डिजिट यदि आपके 1 से लेकर 25 तक वर्गों में मैच हो जाती है तो वो क्या होता है? पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो देखो भाई बड़े क्वेश्चन है लेकिन करना उसी ट्रिक से है। देखो लास्ट के 2 अंक 4 से यूनिट प्लेस नंबर क्या डिसाइड होगा? रेड बॉक्स में देखो 4 से डिसाइड होगा हमारा 2 और 8 डिसाइड होगा। और देखो जो रिमेनिंग है आगे बचा, उससे पहले किसका वर्ग है? तो इससे पहले 13 का वर्ग है भाई 169, और इसके बाद 14 का वर्ग है 196। हमेशा कौन सा लेना? पहले वाला लेना, तो 13 ले लिया। तो मतलब या तो 132
या तो 132 या 138, इन दोनों में से आंसर होगा। मतलब या तो 132 छोटा या बड़ा 138 आंसर होगा। तो देखो भाई, अब ये देख लो, जो आपका रिमेनिंग था 174, वो किसके पास है? 169 के पास है या 196 के पास है? तो क्लियर देख लो, यहां से इसका अंतर 5 है और यहां से तो इसका अंतर बहुत ज्यादा है। तो क्लियरली ये किसके पास है? छोटे के पास है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 132। इतनी सी ट्रिक है भाई, 132 आंसर हो गया। ट्रिक वही है, डाटा कितना ही बड़ा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो लास्ट के 2 अंक देखो, और 9 रेड बॉक्स में देखा तो रेड बॉक्स से उसकी साइड की कंडीशन है 3 और 7। अब देखो जो रिमेनिंग बचा उससे पहले किसका वर्ग है? उससे पहले हमारा 18 का वर्ग है 324, और उसके बाद 19 का वर्ग है 361। तो देखो भाई 25 तक या 30 तक अपने को वर्ग याद भी होने चाहिए, क्योंकि ट्रिक लगानी है। अब देखा तो 18 का वर्ग भी यूज हो गया और 19 का वर्ग भी यूज हो गया। अब देखो हमेशा छोटे वाला लेना, या तो 183 या 187। अब छोटा या बड़ा डिसाइड करने के लिए ये देख लो 349 किसके पास है, और 349 देखोगे तो देखो छोटे 324 से तो बहुत दूर है, लेकिन 361 के वो पास है। तो क्लियरली बड़े के पास है, तो बड़ा हमारा 187 आंसर हो जाएगा, छोटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर 187। मज़ा आ रहा भाई, फटाफट आंसर आ रहे हैं। अब देखो फास्टली करो थोड़ा। लास्ट में 1 देखा तो रेड बॉक्स से या तो 1 होगा या 9 होगा। और इससे पहले देखो, इससे पहले देखोगे तो 24 का वर्ग है 576, और इसके बाद 25 का वर्ग है 625। और देखो भाई यहाँ तो टाइम लग रहा है, क्योंकि ये रख रहा हूं मैं, आपको रखने थोड़ी है। 576 देखा तो छोटा रखो सबसे पहली बात, तो या तो 241 या आपका 249। अब थोड़ी राइटिंग भी ऐसी हो जाएगी भाई, थोड़ा फास्ट करोगे तो देखो या तो बड़ा या छोटा। तो 580 576 के पास है, तो क्लियरली छोटे के पास है, तो 241 हमारा आंसर हो जाएगा। और थोड़ा भाई देखो फास्ट करोगे तो राइटिंग तो डॉक्टर की डाल हो जाएगा। अगर क्यों भाई, जैसे डॉक्टर रखते हैं तो फास्टली हमारी राइटिंग भी वैसी हो जाती है। तो देख लो भाई, आज की ट्रिक के मैंने आपके सामने 6 क्वेश्चन रख दिए, और कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए रखिए, आपके सामने है। और इनको मुझे देखिए कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना, ताकि मुझे पता चले कि भाई पूरी ट्रिक आपके माइंड में जा रही है। ठीक है। और यदि ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो पर लाइक करके जाना, और देखो यदि हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलेगा और आप डेली हमारी वीडियो देखते रहें और हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी बेस्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, बाय बाय।